एमएसएमई अधिनियम 2006, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एमएसएमई क्षेत्र को संगठित करने, उन्हें प्रोत्साहन देने और उनके विकास के लिए एमएसएमई 6 लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। एमएसएम अधिनियम 2006 की प्रमुख विशेषताएं। 1. उद्यमों का वर्गीकरण ऑफ एंटरप्राइजेज। अधिनियम के तहत उद्यमों को उनके निवेश और वार्षिक टर्नओवर आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी उद्योग, वार्षिक टर्नओवर, सीमा। टर्नओवर सीमा सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा 1 करोड़ तक, 5 करोड़ तक स्मॉल विनिर्माण और सेवा 10 करोड़ तक, 50 करोड़ तक। मध्यम मीडियम विनिर्माण और सेवा 50 करोड़ तक, 250 करोड़ तक। 2. पंजीकरण प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एमएसएमई को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से इनलाइन पंजीकरण की सरल प्रक्रिया प्रदान की गई है। यह पंजीकरण स्वैच्छिक है लेकिन विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। 3. वनन और वित्तीय सहायता, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। अधिनियम के तहत एमएसएमईज को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र अन्न, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बैंकों को एमएसएमईज को प्राथमिकता के आधार पर अन्न देना होता है। अन्न गारंटी योजना, बिना किसी गारंटी के अन्न प्राप्त करने की सुविधा। सब्सिडी और अनुदान, विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी और अनुदान उपलब्ध हैं। 4. विलंबित भुगतान का संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। एमएसएमई को उनके ग्राहकों से भुगतान 45 दिनों के भीतर प्राप्त होना चाहिए। विलंबित भुगतान पर 3 गुना ब्याज की दर से ब्याज वसूलने का प्रावधान है। विवादों के समाधान के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद एमएसईएफसी की स्थापना की गई है। 5. विकास और प्रोत्साहन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। सरकार एमएसएमई के लिए तकनीकी सहायता, कौशल विकास और विपणन सहायता प्रदान करती है। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य लाभ। 6. इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना, मिनिमाइजेशन ऑफ इंस्पेक्शंस। अधिनियम में निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करने के प्रावधान हैं। सरकारी खरीद में प्राथमिकता, प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। सरकारी खरीद में एमएसएमईज को प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी संस्थानों को अपने कुल वार्षिक खरीद का एक निश्चित प्रतिशत एमएसएमई से करना अनिवार्य है। 8. कौशल विकास और प्रशिक्षण। एमएसएमई के कर्मचारियों और उद्यमियों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एमएसएमई अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान। धारा 2 परिभाषाएं। अधिनियम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा और अन्य महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है। 2. धारा 7 वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। एमएसएमई को उनके निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। धारा 12 विलंबित भुगतान पेमेंट्स। यदि किसी एमएसएमई को उसके ग्राहक से 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं मिलता है तो ग्राहक को विलंबित अवधि के लिए 3 गुना ब्याज देना होगा। 4. धारा 8 विवाद समाधान। विलंबित भुगतान से संबंधित विवादों के समाधान के लिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है। 5. धारा 20 समन्वय और निगरानी कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एमएसएमई क्षेत्र के समन्वय और निगरानी के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है। 6. धारा दंड पेनल्टीज। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। एमएसएमई अधिनियम 2006 का महत्व। 1. उद्यमियों को प्रोत्साहन। यह अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संगठित और सशक्त बनाता है। आर्थिक विकास। एमएसएमई क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रोजगार सृजन। एमएसएमईज बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। 4. नवाचार को प्रोत्साहन। अधिनियम नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद करता है। निष्कर्ष।
एमएसएमई अधिनियम 2006 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह उद्यमियों को वित्तीय सहायता, बाजार में प्रतिस्पर्धा और कानूनी संरक्षण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। इस अधिनियम ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को बढ़ाया है और उन्हें मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।